सो हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं कि जिन्हें ये लगता है कि मैम हम किसी भी चीज को शुरू कैसे करें, हमसे चीजें शुरू नहीं होती है, फिर उसमें हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, या वो किसी भी काम को शुरू करने के लिए वो एक जो अंदर डर लगता है उससे ओवरकम करके कैसे इनिशिएटिव ले, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं आज आपको बहुत बेसिक और बहुत आसानी से 3 स्टेप्स बताने वाली हूं जो आपको मदद करेंगे आपको पहला स्टेप लेने में, इनिशिएटिव लेने में और अपनी जिस भी चीज में आप ग्रो करना चाहते हैं उस चीज में ग्रो करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका गर्ग एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ माइंड कोच टू। तो चलिए, आपको पता है सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी स्टेप्स को शुरू करने से पहले, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। हम हमेशा सुनते तो ये है कि मैम मैं इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा, मैम मैं इनिशिएटिव मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं इनिशिएटिव किस तरीके से लूं या कैसे करूं। आपको पता है, मैं आज आपको एक इसके नीचे का एक डेप्थ पॉइंट बताती हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आती है। क्योंकि जितना मैं डील करती हूँ स्टूडेंट्स में और जितना मैं देख पाती हूँ जब उनके गोल्स लिखवाए जाते हैं तो दे हैव लाइक 4 to 5 करियर गोल्स, वो 4 से 5 करियर गोल्स लिखते हैं। ठीक है, वो मुझसे पूछते हैं मैम करियर गोल सिर्फ एक होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, आपके जितने भी है जस्ट राइट इट डाउन, मैं आपको क्लैरिटी दिलवाऊंगी पर आप लिखो। जब वो 4 से 5 गोल लिखते हैं तब मुझे ये चीज रियलाइज होता है कि अब इन्होंने 4 से 5 गोल लिख लिए, अब वो इनिशिएटिव किसके लिए ले। सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारी यही है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा गोल क्या है, हम इनिशिएटिव लेंगे किसके लिए। अभी देखिए, अगर आपने 4 से 5 गोल लिए लिख रखे हैं तो आप किसके लिए इनिशिएटिव लोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप यही सोचते रहोगे मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम मोस्ट ऑफ लोगों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इस चीज को शुरू इसीलिए नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव क्लैरिटी इन देयर करियर गोल्स में, उनको क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर पॉइंट कवर अप करना चाहूं कि आपको इनिशिएटिव लेने में मदद करता है और कह सकते हैं कि हम क्लैरिटी दिलवाने में गोल्स को मदद करते हैं, तो सबसे पहले तो होता है देखो पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में क्यों कह रही हूं? क्योंकि जैसे भी आपने देखा होगा, हम कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं, कोई भी अच्छी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम पूजा करते हैं। ठीक है, हम एक आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि ये काम हमारा सफल हो। ठीक है, उसी की तरह मैं मानती हूं कि आपका ये जो फर्स्ट स्टेप होता है पॉजिटिव माइंडसेट, ये भी किसी भी काम को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट का क्या मतलब है कि आपका अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए दैट आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूं, आई हैव द एबिलिटीज, आई हैव द कैपेबिलिटीज। इस चीज का भरोसा आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमारे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम अपने बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। हमें क्या लगता है, हम कोई भी इंडस्ट्री को देखते हैं, कोई भी गोल के बारे में सोचने लगते हैं तो हम उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं या उन लोगों को देखना शुरू कर देते हैं जो फेल हो चुके होते हैं उसके अंदर, और हमें क्या लगता है नहीं, इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है, इसमें हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको शुरू ही नहीं कर पाते हो, या शुरू करते हो तो उसके अंदर फेल हो जाते हो क्योंकि आपका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है उस फील्ड को लेकर के। तो सबसे पहले जितने भी आपके गोल्स है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए आपका एक माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है, इसीलिए मैंने सबसे पहला स्टेप लिया पॉजिटिव माइंडसेट। और एक बात याद रखिएगा, जो चीज आप सोच नहीं सकते हो वो चीज आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैं चैलेंज दे सकती हूँ, अपने आसपास कहीं पर भी नजर घुमा करके देख लीजिए, एक भी ऐसी चीज का नाम ले दीजिए जो पहले रियलिटी हुई हो, क्रिएट बाद में की गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें बाद में एग्जिस्टेंस में आती है, पहले सोची जाती है। तो इसीलिए पहले एक माइंडसेट अपना बनाएं अपने आप को लेकर के। ठीक है, सेल्फ टॉक के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, पर अभी के लिए आप इतना समझ लें कि आपको अपने लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट उस चीज को लेकर के चलना होगा। देन सेकंड क्या है, बी प्रिसाइज टू योर गोल। अब एक्चुअली मैं बी प्रिसाइज में क्यों कह रही हूं, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हमें ये लगता है कि अब हम इसमें किस तरीके से ले, हम इसमें किस तरीके से मूव ऑन करें।
तो अब इसमें आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा। देखिए, आप 4-5 कंट्री इकट्ठे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपके जितने भी गोल्स हैं आप सारे के सारे गोल्स लिख लें, ठीक है। उस गोल को उसके बाद वेटेज दें, थोड़ी थोड़ी उसको वेटेज देने की कोशिश करें कि कौन सा गोल आपके लिए थोड़ा ज्यादा ऊपर है, या कौन सा गोल आपके लिए इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है, या किसमें आपकी अच्छी कमांड है, किसमें अच्छी आपकी थोड़ी स्किल है। तो उसको सबसे पहले आपको पिक करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी आपके 4-5 गोल्स है उसमें से आपको प्रायोरिटाइज अपने गोल्स को करना होगा, एक गोल को लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप उस चीज के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं थर्ड पॉइंट बताऊं तो थर्ड पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दोनों इंटरलिंक्ड ही है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, टेक अ बेबी स्टेप। आपको एक बेबी स्टेप लेना होगा। एक्चुअली सेकेंड पॉइंट में होता क्या है, आप अपने गोल्स को लेकर के प्रिसाइज कब होते हैं, जब आप उन चीजों को करके देख लेते हैं। एक्चुअली हमें पता है क्या लगता है कि यार मैं इसी चीज के लिए बना हूं, मैं ये चीज करना चाहता हूं, पर जब आप वो चीज करते हैं तब आपको ये चीज रियलाइज होती है कि नहीं यार, मैं तो इस चीज के लिए नहीं बना, या ये चीज मुझसे नहीं होगी, और आप उस चीज को छोड़ देते हो। तो इट इज नेचुरल, ये चीज होती है। मुझे भी ये मोटिवेशनल स्पीकर में आने से पहले आई क्विट माई सीए, आई क्विट बैंकिंग, मुझे ऐसे लगता था नहीं मैं उन चीजों के लिए बनी हूं। इवेंचुअली जब मुझे अपने अंदर स्किल्स पता लगनी शुरू हुई तो मुझे लगा कि हाँ मैं इस चीज के लिए बनी हूं। तो आपको वो एक बेबी स्टेप लेना होगा। एक्चुअली क्या होता है, हम उसके लिए पूरे का पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लेते हैं और सारी चीजें मिक्सअप कर देते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। देखिए, आपको पहले तो आपको मान लीजिए 5 कंट्रीज में ट्रैवल करना है, कोई भी लेट्स से 5 कंट्रीज में आपको ट्रैवल करना है, 5 कंट्रीज में आपका बहुत मन है। अब उसे 1 बाय 1 करिए कि आप पहले उसे एक कंट्री लेकर के आइए। देखिए आपका इससे कौन सी प्रायोरिटाइज है, इसके ऊपर कौन सी है, ऐसे करके उसको नंबर वाइज स्केल करने की कोशिश करें। जब आपको नंबर 1 पे कोई कंट्री मिल जाती है, अब क्या होता है, उसके लिए टिकट्स, उसमें कहाँ कहाँ घूमना है, उसके लिए होटल, उसके लिए आपको जाना किससे, ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शन आते हैं जो आपको डिसाइड करने होता है। अब क्या होगा, अगर आप सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलोगे, अरे यार मुझे टिकट्स भी कराने, मुझे होटल्स भी देखने, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेस्ड अप हो जाओगे, मेस्ड अप, और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक चीज को ले ले कि मुझे टिकट्स करनी है, ठीक है। तो आप देखें फ्लाइट के टाइमिंग क्या क्या है, आप अपना शेड्यूल देखें, मैं किस शेड्यूल में फ्री हूं, मैं किस टाइम पर जा सकता हूं। उसके बाद टिकट्स को देखें कि टिकट्स उस टाइम पर कौन कौन से अवेलेबल है, कितने अमाउंट की अवेलेबल है, ठीक है। आपको उसके बाद एक एक स्टेप जब आप करके जाएंगे, बहुत इजीली आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। क्योंकि एक बात मान करके चलिए, एक से दूसरा स्टेप इंटरलिंक्ड होते हैं सारे के सारे स्टेप्स। तो इसलिए आपको वो छोटा सा स्टेप लेना जरूरी है ताकि वो आपको क्लैरिटी दे जो भी आप करना चाहते हो। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि इनिशिएटिव लेना एक्चुअली में मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो हमें यही नहीं पता लगता कि हमारे इतने सारे गोल्स में हमें किस तरीके से इनिशिएटिव लेना है। तो आप प्रायोरिटाइज करिए अपने गोल्स में, एक गोल को पिक करिए, एक छोटा सा स्टेप लें और उसको करके देखें कि आपका उसमें कितना मन लग रहा है, आप उसको कितने खूबसूरती से कर पा रहे हैं, आप उसको कैसे कर पा रहे हैं। एक यहां पर मैं आपको एक इश्यू और बताना चाहूंगी जो मेनली हम करते हैं, फेस करते हैं कि क्या मुझे बच्चे आकर के बोलते हैं मैम हम चीज को शुरू तो कर देते हैं, उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, तो क्या करें। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर सबसे बड़ी दोस्तों हम गलती कहाँ करते हैं कि हम किसी भी चीज को शुरू कर देते हैं और जब हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तो हम अपने माइंड के अंदर क्या सोचने लगते हैं, यार मैंने तो 3 दिन किया ये काम, मेरे से तो हुआ ही नहीं, मैंने तो गैप ले लिया, मैं तो किसी भी काम के लायक नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, सभी तो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। जस्ट काम डाउन, यस काम डाउन। इतना हार्श मत होइए अपने ऊपर। ये जो हम इतना ज्यादा अपने ऊपर हार्श हो जाते हैं ना चीजों को लेकर के, नहीं यार मुझे सब ये कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, डेली वीडियो अपलोड होनी चाहिए, मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। 3 दिन किया, 2 दिन नहीं हो रहा, दैट इज कंप्लीटली फाइन। 3rd डे फिर करिए, फिर आपको लगता है 2 दिन किया, 2 दिन मिस हो गए, दैट इज कंप्लीटली फाइन, नेक्स्ट डे फिर करिए। बस इस सोच को अपने अंदर मत आने दीजिए कि यार मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक हैबिट है। अगर वो हैबिट आज आप में नहीं है तो वो डेवलप हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज डेवलप नहीं की जा सकती, वो डेवलप हो जाएगी, पर अपने साथ पीस पर तो रहिए ना। ऐसे चाउस में ये वो करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है किसी दिन छूट गया, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, फिर से करिए। कभी छूट गया फिर से करिए, कभी छूट गया फिर से करिए। इवेंचुअली आप अपने आप को देखेंगे, जब आप अप्रिशिएट करेंगे अपने आप को, करते चले जाएंगे, आप उस चीज को बहुत इजीली करते चले जाएंगे और उसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। अगर आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ मैं यही चीज करना चाहता हूं, तो उसको फॉरवर्ड करिए। अगर आपको लगता है कि इस चीज के लिए मैं नहीं बना हूं, तो मूव ऑन टू योर नेक्स्ट गोल। अपने नेक्स्ट गोल पर मूव ऑन कर जाइए और देखिए कि मैं उस चीज के लिए आप बने हो या नहीं। एक्सप्लोर करते रहिए, अपने आप को इतना स्टिफ मत करिए कि नहीं अभी मुझे यही चीज मिल गई है तो मुझे यही करनी है। नहीं, अगर आपका मन किसी और चीज को करने को कर रहा है, डू दैट। थोड़े टाइम के लिए करिए, थोड़ा वक्त निकाल करके करिए, एटलीस्ट डू गिव इट अ ट्राई। आप जब किसी चीज को ट्राई देते हैं, आपको तभी चीजें पता लगती है क्या है, किस तरीके से। ठीक है, अब दो चीज और यहां पर बोलना चाहूंगी। क्या होता है, दो तरीके की चीज सिचुएशंस देखी जाती है। एक जो हम कर करके सीखते हैं, जैसे हम इस इंडस्ट्री में आए, हमने कर करके सीखा। एक हम सीखते हैं पहले, उसके बाद हम उस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। मैं अगर मानूं तो दोनों ही चीजें जरूरी है। दोनों चीजें मैं क्यों कह रही हूं, दोनों ही चीजें जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो इसलिए जरूरी है कि स्टार्ट इट। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करने में डिसीजन लेना भी शुरू करना होता है। अगर आपने डिसीजन लिया है कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, दैट मीन्स आपने पहला स्टेप लिया है उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप उसके बाद किसी से सीखते हैं, दैट मीन्स वो भी आपका डिसीजन ही है आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, हमें शुरू तो करना ही पड़ेगा। जब आप शुरू करते हैं तो आप इवेंचुअली, आपको लोग मिलते चले जाते हैं जो आपको बताते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब बात रही सीखने की, तो यस, सीखना क्यों जरूरी है, मैं इतना मानती हूं, जिंदगी बहुत छोटी है हर गलती खुद करने के लिए। तो कुछ गलतियां हमें औरों की गलतियों से सीख ले लेनी चाहिए, हर गलती खुद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, जब आप किसी से सीखते हो, उसके बाद जब आप वो चीज करते हो, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि हर किसी का अलग एजेंडा है, हर किसी के अपने अपने नॉर्म्स हैं। तो जब आप उस चीज को करना शुरू करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। तो ये मत सोचिए कि किसी और ने आपको सिखा दिया तो उसमें आप सीख नहीं पाते हो। नहीं, उसमें भी आप ग्रो कर रहे हो, उसमें भी आप सीख रहे हो, क्योंकि जब आप मैदान में आते हो तब आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। तो यहां पर मैं सम अप करना चाहूं तो 3 स्टेप्स मैंने बताए। सबसे पहले, अपने बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। सेकंड, अभी प्रिसाइज होने का वक्त आ चुका है, अपने गोल के लिए प्रिसाइज हो, लिस्ट बनाएं अपने गोल्स की, कौन कौन सा गोल है, उसके बाद उसके प्रायोरिटाइज करें कि पहला गोल आप कौन सा शुरू करना चाहते हैं। देन थर्ड, टेक अ बेबी स्टेप, छोटा सा स्टेप लें और उसे करके देखें। तो क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनिशिएटिव अपने आप ले लिया जाता है जब क्लैरिटी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं ऐसे करके ही नई वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। तो ये मैंने वीडियो बनाई कि आप किस तरीके से खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। अगर कोई पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है तो मैं उन्हें किस तरीके से असिस्ट कर सकती हूँ, मैं उन्हें किस तरीके से मदद कर सकती हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, जाकर के सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस आने वाली मिलती रहे। और मुझे लिख करके बताइएगा आपको ये स्टेप्स यूजफुल लगे या आपको ये किस तरीके से लगे। और अगर आपको पसंद आए हो तो बाकियों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।